जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी आज के सेशन को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ, ये सामवेद से संबंधित है। देखिए, वेद की बात करें तो टोटल 4 वेद है, जिसमें सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद याद रखिएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए, दूसरा प्रश्न है, सूत कांगे डोर की खोज किसने किया था? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, याद रखिएगा, ऑरेल स्टाइन। ऑरेल स्टाइन ने सूत कांगेडोर की खोज की थी। सूत कांगेडोर ये हड़प्पा स्थल है, ध्यान रखना है। इसकी खोज 1927 में किया गया था ऑरेल स्टाइन के द्वारा। चलिए आगे देखिए, 23वें जैन तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ है, प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए साथियों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से 24 तीर्थंकर यानी आखिरी तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी पूछा जाता है वर्धमान है। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा सर्प। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है सर्प। आगे देखिए, बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? देखिए, बहमनी वंश का जो शासनकाल है 1347 से लेकर 1518 तक, और बहमनी वंश का संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह। और यहाँ यानी बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? तो मराठी। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है मराठी। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 के लिए आंसर बताएंगे। तो साथियों, यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। आगे देखिए, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया था? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है। तो साथियों, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को 1664 में लूटा गया था। तो साथियों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1664 में। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता था? तो साथियों, यहाँ पर 7वें प्रश्न सही जवाब है, बहादुर शाह जफर को किस उपनाम से जाना जाता था? तो शाह बेखबर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो किस पुर्तगाली वायसराय ने? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, असत्य मिलान का चयन करना है। यहाँ पे यूरोपीय कंपनियों के नाम है और स्थापना वर्ष दिया गया है। तो देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, यह बिल्कुल सही है। आगे देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहाँ पे दिया हुआ है 1616, ये भी सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1646 दिया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, ना कि 46 में। बाकी ये सभी सही है, तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन जो है ये असत्य है। काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटा? आंसर बताएंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना, जिसको हिंदी में काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है, ये कब घटा था?
तो याद कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20 जून 1756 को याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है 23 जून 1757। यहाँ इस समय में क्या हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध और 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। दोनों को ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में होता है 13 अप्रैल 1919 को। याद रखिएगा किसके समय में, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। और इसमें किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था, तो याद रखिएगा हंसराज ने। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था। अब देखिए साथियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो अगर आप स्पीडी बुक को देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है 78 समर्थकों के साथ, लेकिन जब आप लोग लुसेंट को देखेंगे तो उसमें 79 दिया हुआ है। तो फिलहाल देखिए ऑप्शन में भी 79 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में 78 मिले तो आपको 78 आंसर करना है और 79 मिले तो 79 आंसर करना है। लुसेंट बुक को निकालिएगा तो उसमें 79 दिया हुआ है और स्पीडी में 78। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किसने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो साथियों, ये नारा किसने दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो बहुत ही सिंपल है, ये नारा दिया था सैमुअल एडम्स ने। तो यहाँ पर अगर आपने सी ऑप्शन को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए आगे देखिए, 14 नंबर से है, यंग इटली की स्थापना किसने किया। तो ये प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने किया था, तो मेजिनी ने। ध्यान रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेजिनी ने। आगे देखिए, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है। तो लुसेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी है। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर सही जवाब है इक्वाडोर। इक्वाडोर से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। बाकी अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देश से होकर मकर रेखा गुजरती है। असत्य मिलान का चयन करें। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिया हुआ है, इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये बिल्कुल सही है। गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को जाना जाता है, ये भी सही है। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है, ये भी सही है। वनों का देश नाइजीरिया, ये गलत है क्योंकि वनों का देश कांगो है, ना कि नाइजीरिया। तो डी ऑप्शन जो है ये असत्य है। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। तो साथियों, यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, असम और अरुणाचल प्रदेश। लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में बुग्याल या फिर प्यार के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है। देखिए साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि साउथ अंडमान यानी कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है। देखिए, इसका काला रंग टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसे काली कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। और इस काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा
उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? तो साथियों इसका सही जवाब है चाइना। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो साथियों 23 का आंसर है कोलकाता में अवस्थित है। कोलकाता की बात करें, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है, यानी किसकी स्थापना बताना है, कनाडा के सहयोग से हुआ है। तो साथियों यहाँ पर 24 का आंसर है इंडाल्को। इसकी स्थापना कनाडा के सहयोग से हुआ है। और नाल्को की बात करें, ये उड़ीसा में है और इसकी स्थापना फ्रांस के सहयोग से हुआ है, जबकि बाल्को की स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुआ है। सभी को ध्यान रखें। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस प्रश्न को हमने आपको करंट अफेयर्स में बहुत पहले बताया था। यह है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए साथियों, मूल अभी वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। भाग 4 का याद रखिएगा, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 याद रखिएगा, 51 का के अंतर्गत रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। और इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो यहाँ पर 26 का आंसर हो जाएगा लोक चुनाव में मतदान करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? तो साथियों वंश परंपरा के अनुसार, देशीयकरण द्वारा, वंशीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, इन सभी के द्वारा नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा? तो किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केटी शाह ने। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में रखा गया है। केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो 29 का सही जवाब है, इसमें भगवान सहाय समिति का गठन नहीं किया गया था। किसका मिलान गलत है? देखिए राज्यपाल का कार्यकाल दिया हुआ है अनुच्छेद 156 में, तो 30 का जो आंसर ये तो सही है, राज्यपाल का कार्यकाल 156 में है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है 164, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल का शपथ ये अनुच्छेद 160 में नहीं दिया गया है, ये 159 में दिया गया है। और राज्यपाल अगर पूछे अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो 213, और राष्ट्रपति पूछे तो 123। दोनों को ध्यान रखना है। बाकी राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, ये सभी बिल्कुल सही जवाब है, जबकि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत दिया हुआ है। कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? तो ये है कौन सा वित्त विधेयक, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब है श्री शेषन, सी ऑप्शन सही है। 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है 2026 तक। इस प्रश्न को भी हमने करंट अफेयर्स में बताया था बहुत पहले। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 34 का सही जवाब है डी ऑप्शन, एस वी कृष्णामूर्ति राव। गणेश वासुदेव मावलंकर, शॉर्ट में जीवी मावलंकर, ये कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे देखिए क्षमा के प्रकार है और संबंधित विवरण है। तो यहाँ पे देखिए क्षमादान है फर्स्ट ऑप्शन में, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो देखिए क्षमादान का अर्थ होता है आपका पूर्णतः माफ़ कर देना, तो ए ऑप्शन का आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए परिहार का मतलब क्या होता है? दोषी व्यक्ति के सज़ा की मात्रा को कम करना, बी का आपका 5 हो जाएगा, यानी पहले 3 हो जाएगा उसके बाद 5। तो देखते ए का 3 किस में दिया है? तो 2 ऑप्शन में ए का 3 है, बी का 5 देखिए किस में है? तो एक ही ऑप्शन में है। तो आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन ही होगा, सभी को मिलाना जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है, इससे समय की बचत होगी। तो आंसर जो होगा आपका सी ऑप्शन 3, 5, 1, 2 और लास्ट में 4। चलिए आगे देखिए, जितने भी मिलान वाले प्रश्न हैं आपको सभी को नहीं मिलान करना है, 1, 2 को ही मिलान करना है, बाकी ऑप्शन को देखकर आंसर कर देने हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? ये तो बहुत ही सिंपल है, हिरन जो है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? तो घनत्व प्रवणता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइन। निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि मिजोरम राज्य में है? तो 38 का सही जवाब है पाला आर्द्र भूमि, ये मिजोरम राज्य में है। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल है, डेंड्रोलॉजी, इसमें वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिकाओं के किस अंगक में पाया जाता है? तो साथियों ये पाया जाता है गोल्जी काय में। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो साथियों ये होता है 159 लीटर के बराबर, बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी देखिए मिलान करने वाला है, तो हमने क्या बताया आपको, 1 या 2 ही क्वेश्चन का मिलान करना है। तो फेदोमीटर आप सभी जानते हैं समुद्र की गहराई, तो ए का आपका 4 हो गया, तो 2 ऑप्शन में ए का 4 है, एक तो बी में एक तो सी में है। एक और मिला लेते हैं, बैरोमीटर आप सभी जानते हैं वायुमंडलीय दाब, यानी बैरोमीटर आपका 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का 1। तो देखिए बी का 1 किस में दिया है? बी में, तो आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन ही होगा। अब चलिए देख लेते हैं सभी को मिलान करके। तो फेदोमीटर समुद्र की गहराई, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, अल्टीमीटर ऊंचाई। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। लोलक की कालावधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है? तो साथियों ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये कौन से हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं रंगीन टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का इस्तेमाल किया जाता है, और प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है RGB, ये प्राथमिक रंग है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, यानी लाल हरा और नीला, पीला नहीं होता, ध्यान रखना है। बहुत बच्चे आंसर पीला भी बताते हैं, लेकिन प्राथमिक रंग में पीला नहीं आता है, रेड ग्रीन ब्लू। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है लाल हरा नीला। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो साथियों रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य होता है क्या? तो एक समान तापमान को बनाए रखना। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों इसमें नियॉन गैस को भरा जाता है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रुद्रम। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की प्रोटॉन संख्या क्या है? तो देखिए कुछ बच्चे हड़बड़ी में आंसर 38 बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, प्रोटॉन की संख्या, और आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या से कोई ही मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 18, तो प्रोटॉन पूछा गया है, तो प्रोटॉन भी क्या होगा? 18, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो देखिए साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, और जिप्सम का क्या होता है? तो सिर्फ हाफ के स्थान पर 2 लगा देंगे,
तो जिप्सम का हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन में सिर्फ दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट, ये भी आंसर होता है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। देखिए किस ऑप्शन में नाइट्रोजन, यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रोजन। हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पूछे तो हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। चलिए 51 नंबर में फिर आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए आचार और इधर अम्लों के नाम दिए गए हैं, तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए सेब में आप सभी जानते हैं मैलिक अम्ल, तो यहाँ पे सी का 4 देख लेते हैं किस ऑप्शन में सी का 4 है। देखिए एक ही ऑप्शन में सी का 4 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब चलिए सभी को देख लेते हैं अचार में कौन सा होता है, तो एसिटिक अम्ल ए का 2। उसके बाद देखिए खट्टा दूध में कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल बी का 3। सेब में आप सभी जानते हैं मैलिक अम्ल, बाकी डी का हो जाएगा 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन ही होगा। 51 का आंसर बी हो जाएगा 2 3 4 1। सभी को मिलाना जरूरी नहीं है। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है फास्फोरस। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वह क्या था? तो यहाँ पर 53 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गार्डन पी मटर था। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो 55 का सही जवाब है डी ऑप्शन, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो 2 कलर का कौन सा होता है? तो नीला और लाल का। यहाँ भी देखिए मिलान करना है, तो किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है यहाँ पे दिया गया है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी सी का 4। चलिए देख लेते हैं किसमें सी का 4। देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में सी का 4 दिया हुआ है डी ऑप्शन में, तो आंसर जो होगा इसका डी ऑप्शन ही होगा। यहाँ पे 57 है ना, ठीक है। तो विटामिन सी स्कर्वी, सॉरी यहाँ पे ए का 4 है, ए का 4 देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो ए का 4 दिया हुआ है ए ऑप्शन में। और देख लेते हैं फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बी का हो जाएगा आपका 3। फोलिक अम्ल का होता है रक्ताल्पता। विटामिन ए का रतौंधी, विटामिन B1 से बेरी। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ए ही होगा। 4 3 1 2। यहाँ पे देखिए मिलान करना है, यानी कौन सा हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। इसका स्रावन कहाँ से होता है? गर्भाशय, तीसरा हो जाएगा। फिर टेस्टोस्टेरोन है, इसका स्रावन कहाँ से होता है? तो अंडाशय से होता है। यानी ए का 3 बी का 4। देखिए किस ऑप्शन में है? ए का 3 बी का 4। तो 2 ऑप्शन में है, ए में भी है और सी में भी है। चलिए एक और मिलाना पड़ेगा। तो थायरॉक्सिन की बात करें तो ये थायराइड से निकलता है, तो सी का 1। तो देखिए ए ही ऑप्शन में सी का 1 दिया हुआ है। आंसर जो होगा हमारा ए ऑप्शन, 3 4 1 और 2। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो प्यारे साथियों जल जनित रोग कौन सा है? हैजा, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चेचक जो है ये वायरस के कारण होता है। केसर मसाला सैफरन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसमें कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा वर्तिकाग्र स्टिग्मा का उपयोग होता है। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका प्रतिपादन कब किया गया था? तो याद कर लीजिए 1990 में इसका प्रतिपादन किया गया था। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता?
तो यहाँ पर 62 का आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। देखिए ये प्रश्न काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं, तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ए ऑप्शन में डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, बिल्कुल सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए ये भी मिलान करना है। व्यक्ति और संबंधित क्षेत्र, लिंडा याकारिनी, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका किससे? तो देखिए ट्विटर के सीईओ, ये तो ऑप्शन ए आपका सही है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए निदेशक, ये भी सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? चलिए सिंपल क्वेश्चन याद कर लीजिए, इंडोनेशिया में। किसी देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार, इन सभी पर निर्माण करता है। तो 66 का आंसर डी है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, 161वीं है। भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ पर स्थित हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर में, याद रखेंगे। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है रूस, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो ये होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं? तो इसका सही जवाब है भारत। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लग्जमबर्ग में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ये फ्रांस में है। निम्नलिखित में से सऊदी अरब की राजधानी, ये तो सभी को पता है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है मनीला फिलीपींस की राजधानी है। डायट किस देश के संसद का नाम है? तो प्यारे साथियों, डायट जो है जापान देश के संसद का नाम है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पर है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए किसने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया? तो ये किसने किया है? जेम्स रॉबिन और विलियम नोरदास ने। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो शांति वन में जवाहरलाल नेहरू का है। इंदिरा गांधी का कहाँ पर है? शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखिए लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम अभय घाट है, सभी को ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूछा जाता है समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि। आप लोग कमेंट करके बताइए महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया? तो साथियों ये 1949 में किया गया है। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धमान निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको शुरू में ही पता चल गया होगा, भांगड़ा ये तो पंजाब का है। सन 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? तो इसमें 15% का योगदान था द्वितीय क्षेत्र का। अब यहाँ से देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम दिया हुआ है एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है 600। एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत क्या है? बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 162।
82 में भी देखिए औसत दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, 11 + 23 + x बटे 3, 1 2 3 संख्याएं हैं, बराबर में 40 कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 40, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 83 में देखिए एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। यह मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई, तो इसका वर्तमान मूल्य इतना है। तो यह मशीन कितने मूल्य में खरीदी गई? तो देखिए आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, एग्जाम में यहीं से आने वाला है। तो इसका आंसर बता देते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा 1,20,000। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 29 सही 3/13%। 85 का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। 86 का आंसर हो जाएगा 8,250। चलिए 87 से देख लेते हैं। यहाँ पे 87 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन 65। 88 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 88 का आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन 110। 89 का आंसर, ये बहुत ही सिंपल है, 10th का प्रश्न है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 cos 60 का रखना है। इस तरह से सॉल्व करके इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2√3/3। 90 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 15 मीटर। 91 से ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवियत्री। देखिए कवित्री तो सभी है, लेकिन सही रूप में होता है सी ऑप्शन में कवियत्री, इस तरह से लिखा जाता है। पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन, जो कि डी ऑप्शन में है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, असंभव कार्य करना। गंदला मैला मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? तो प्यारे साथियों ये सभी जो है किसके पर्यायवाची है? तो ये सभी पंकिल के पर्यायवाची है। अब यहाँ से 96, 97, 98, 99 और 100 4-5 इंग्लिश के प्रश्न है। इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो साथियों सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को दिल से एक बार लाइक कर दें, और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट मिलेगा।